ट्रेडर्स। सबसे पहले तो देखते हैं कल क्या बताया था, आज क्या हुआ। कल एक चीज़ आपको बताई थी, वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप जानिए, और जिन लोगों ने देखा है वो लोग ध्यान रखिए। ठीक है, आज के मार्केट की जो ओपनिंग हुई है वो बेशक बहुत तगड़ी ओपनिंग हुई है। 100 वीडियोस आपने यूट्यूब पे देखे होंगे, यहाँ पे ये वॉर में ये गैस उड़ा दी गई, ये हुआ। ठीक है, तो दोस्तों होने के बाद सबको पता चलता है, किसी को पहले से नहीं पता चलता। अगर पहले से पता होता तो एक बात बताऊं, मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी सहित सेल करके ना एक दिन में गिरवी रख के मैं इसको पुट लेके बैठा होता। ठीक है, या आप क्या, मैं क्या, अगर इस जगह पे ये चीज़ पता होती ना, तो हम बात करें ट्रम्प साहब खुद सब कुछ बेच बुचा के यहाँ पे इंडियन मार्केट में पुट लेके बैठे होते। क्योंकि जिसको ओवरनाइट अगर 12 घंटे के अंदर अंदर जिसकी प्रॉपर्टी सीधी 5 गुना हो जाती है, उस किसको बुरा लगेगा बताइए। अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, कि यहाँ की जगह पे कल के लिए एक चीज़ और आपको बताई थी, 15 मिनट का कैंडल खोलिएगा। ये कैंडल जिधर पे जा रहा हो, ठीक है, अगर ये आप ध्यान रखिएगा 9:40 पे कल का वीडियो को देखिएगा, इस तरीके का आपको ट्रेंड बना के बताया था। ठीक है, आपसे कहा था ये मार्केट अगर ऊपर से नीचे आ रहा होगा, ठीक है, तो नीचे से ऊपर चले जाएगा ये कैंडल, और अगर ये कैंडल नीचे से ऊपर जा रहा होगा तो ऊपर से नीचे आएगा। अपना दिमाग कुछ भी मत लगाइएगा, ये चीज़ क्लियर बताई थी। अगर आपको ठीक लगती है तो ठीक है, नहीं लगती है तो आप एक बार चेकआउट कर लीजिए, उसके बाद फिर डिसाइड कर लेंगे, है ना। अब देखते हैं कल के लिए क्या है। कल के लिए सबसे पहली चीज़ तो देखिए, हाँ, कल के लेवल जानने के पहले एक चीज़ और ध्यान रखें। अगर आपने मेरे गाल पे एक थप्पड़ मारा है तो ओबियसली ये मेरे दोस्त है ना, मैं भी मारूंगा, दिखती बात है, प्रकृति का नियम है। यहाँ पे वॉर में अगर एक प्रीसियस चीज़ उड़ाई गई है तो जो दूसरी कंट्री है वो क्या ढूंढेगी, वो भी किसी प्रीसियस चीज़ को ही टारगेट करेगी। वो जनरली किसी भी ऐसी वैसी चीज़ को नहीं उड़ाएगी। ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान रखना, अभी ये यहाँ का वॉर का अभी रिप्लाई बाकी है, मतलब मार्केट गिरना बाकी है, सिंपल भाषा। ठीक है, अब चलते हैं। आज हमने जो हमारा प्रीवियस स्विंग लो का एसएल था, ठीक है, इसको भी हिट कर दिया। अब ध्यान रखिए, अगर हम 950 के नीचे आते हैं दोस्त, तो हमारे पास में यहाँ की जगह पे सीधा हमें ये दिखाई दे रहा है 22,500। ठीक है, पहले हम इजी लेवल को लेके जाएंगे जितना हो पाएगा। ऐसा मत करो, ओके, 1 सेकेंड। लो के नीचे आता है तो हम इस चीज़ को करेंगे। ठीक है, अब मान लेते हैं कल सडनली अगर कुछ हो जाता है, थोड़ा और गैप अप हम ले लेते हैं। गैप अप कहाँ पे ले लेते हैं? गैप अप ले लेते हैं 23,200 के पास में। ठीक है, या 23,300 के पास भी संभव है, 23,200 के पास भी संभव है, या 23,150 के पास भी संभव है। ये तीनों पॉइंट एक ही हैं पर कंडीशन अलग रहेंगी, वो हम उसे समझते हैं। ठीक है, 23,330 के पास में अगर हिप अप ओपन होगा तो हम वेट करेंगे, किस चीज़ का वेट करेंगे? मार्केट को वापस से ट्रेंड लाइन के जोन में आने का। ठीक है, क्लियर। मार्केट इज्जत के साथ चल रहा है, आप भी इज्जत के साथ काम करिए। आप इज्जत लूटने जाओगे, आपकी भी इज्जत लूटी जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज़, यहाँ की जगह 23,200 का लेवल, 23,200 के लेवल में एकदम झटपट कुछ मत करिएगा। यहाँ से कॉल यहाँ पे 23,300 बाकायदा जा सकता है, और डायरेक्टली 23,200 से 23,100 भी डायरेक्टली आ सकता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है, ठीक है, वो अनसर्टेन है। यहाँ पे हम कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया तो मार्केट हमारा खेल डिसाइड कर देगा। ठीक है, तो इसलिए बाज़ार को पहले जहाँ तक है यहाँ चला जाए तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। 23,320 के लेवल के पास में थोड़ा तो ऊपर भी निकाल देता है तो भी ठीक है। बाकी कल के लिए जो क्लोजिंग है ना, उसको 23,320-25 की क्लोजिंग लेके मानिएगा। 23,377-70 की ये क्लोजिंग नहीं काम करेगी। ओके, क्लोजिंग का लेवल यही काम करने वाला है, 23,300 कितना है, 25-30। ठीक है, मैं समझा देता हूँ ऐसा क्यों। ठीक है, जो भी मार्केट का फर्स्ट कैंडल बनाता है, ओके,
और जो अपना हाई नहीं निकाले या लो नहीं निकाले, ठीक है, तो इसको काउंटेबल नहीं करते। इसके ऊपर का जो कैंडल होता है, रेड वाला जो कैंडल है, हमने मार्केट को यहाँ से शुरू किया है, ठीक है, मार्केट ने खुद को कहीं से भी शुरू किया, पर हमने कहाँ से मार्केट शुरू किया, इंपॉर्टेंट वो है, ठीक है। अगर ये लो नहीं काटता और मान लेते यहाँ तक आ जाता तो हम इसको इसी को लो मानते, ठीक है, इसको लो नहीं मानते। क्लियर, ठीक है। एंड मेरे वीडियो में एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्त, जिस दिन भी मार्केट मेरी बताए चीज़ों के अनुसार होता है तो ठीक है, जो सेटअप बताया वो ठीक है, पर अगर 150 पॉइंट, 100 से 150 पॉइंट प्लस या माइनस ओपन हो जाता है तो इस वीडियो आपके सेटअप पे कुछ भी काम का नहीं है, कचरा है आपके लिए। तो फिर इस चीज़ पे फोकस मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि दोस्त आपका फ़ायदे से मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, पर आपके नुकसान से भी मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, है ना। अब हाँ, यहाँ से हम हमेशा ट्राई डाउन का ही करेंगे अभी भी, और अभी इसके पहले जब हम इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर रहे हैं तो आप देखिए हम 20 मझधार में फंसे हुए हैं। ये जो दो ट्रेंड लाइन है ना, ये लक्ष्मण रेखा का काम कर रही हैं पूरे बाजार के अंदर, ठीक है। अब इसको लांघना नहीं लांघना आपके हाथ में है, पर ये लक्ष्मण रेखा है, इसको मत क्रॉस करिए वरना जल के भस्म हो जाओगे, ठीक है। अभी हम कहाँ पे बैठे हैं, बीच में बैठे हैं, मार्केट के बिल्कुल सेंटर में बैठे हैं। तो बीच नदी में बैठ के मस्ती नहीं की जाती, डूब गए ना तो दोनों साइड कहीं किनारा ना मिलेगा। सबसे बेहतर यहाँ पे हम आते हैं ऊपर पे अब एक 15 मिनट का इन्वर्टेड हैमर का वेट करिएगा। बेट इन्वर्टेड हैमर बन भी गया, ठीक है, तो इसको पूरा कंफर्म करने के लिए कि हाँ देखिए एक्टिव होने का वेट आपको करना है, SLEC का रहेगा, पर अगर आप इसमें डबल कंफर्मेशन करना चाहते हैं, 15 मिनट पे रहेगा इन्वर्टेड हैमर, ओके। अगर डबल कंफर्मेशन करना चाहते हैं तो आप 5 और 15 मिनट पर, ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को चेकआउट करिएगा। अगर उन पे भी ये प्रॉपरली बनता है, ओके, तो फिर ये आपके लिए बाकायदा बाज़ार को यहाँ पे लेके आएगा 23,100 के लेवल के लिए। 200 पॉइंट की आपको बहुत अच्छी रेंज निकाल के देगा। पहला ब्रेक यहाँ पे लेगा ये 23,200 पे, 23,200 पे ब्रेक लेके रुकेगा यहाँ कम से कम आधे घंटे से ज़्यादा भी रुक सकता है, देन ब्रेकआउट डाउन में ही करेगा। क्लियर, ठीक है। हाँ, अब एक चीज़ को और फोकस करते हैं। क्या हमने बताया था कि बाज़ार यहाँ पे ओपन हो जाता है 23,125 के पास, तो फिर क्या करेंगे। देखिए बीच मझधार में तो ऑलरेडी मार्केट फंसा हुआ है और यहाँ पे ओपन हो गया तो फिर समझ लेना कि और गंदा वाला फंसा दिया, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, हमें 9:41 का वेट करना है, ओके। टाइमिंग के साथ में फोकस करिएगा। क्या वेट करना है, मार्केट जस्ट लाइक सबसे अच्छा सेटअप की बात करते हैं हम, ओके, फिर गंदे वाले की भी बात करेंगे पर अच्छे वाले की पहले बात करते हैं, ठीक है। मार्केट कुछ इस तरीके से ऊपर जाने लगे, आपको काम नहीं करना, आपको क्या करना है, 9:41 तक का वेट करना। क्लियर है ना। इस टाइम पे क्या होने वाला है उस चीज़ पे बात करेंगे। ये मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है, ये क्या बोलेगा, आजा आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, है ना। आपको क्या करना है, गाड़ी में नहीं बैठना है, आपको यहाँ पे ब्रेक मारना है, वेट करना है इस ट्रेंड लाइन को टूटने का। ये ट्रेंड लाइन टूटती है, एसएल लगाइए, 5-7 पॉइंट का एसएल रहेगा और ये जितनी तेज़ी के साथ में ऊपर गया उससे डबल तेज़ी के साथ में नीचे आएगा, जो होगा इसका क्लोज एरिया। क्लियर, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि मार्केट अगर गैप डाउन, देखिए गैप डाउन का तो मैंने आपको बता ही दिया। अगर बाज़ार यहाँ कहीं पे 950 के नीचे तो डाउन में ही बाज़ार है, इसमें दो राय वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। पर मार्केट इज़ 287-88 के लेवल, जो कि आज का हमारा क्लोज है, और साथ में
22,933 का लेवल, ठीक है। अगर इसके बीच में ओपन होगा, ये भी रेंज छोटी नहीं है, आप देखिए 22,933, 22,133, करीब में 150 पॉइंट की रेंज है, अच्छी रेंज है। ओके, तो इस बीच में क्या करना है, इस बीच में ट्रेड कम करिएगा, देखिए ज़्यादा का। क्यों? क्योंकि बाज़ार को पहले फर्स्ट हाफ में आपको समझना पड़ेगा। मार्केट क्या समझना पड़ेगा, ठीक है। इसको ब्रेक कर देगा तो ठीक है भाई, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि डाउन है। बट अगर मार्केट यहाँ गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया, तो ये मार्केट मस्ती के मूड में है, ठीक है। तो अपना यहाँ पे सिंपल सी चीज़ करिएगा, जब ये 1-2 बार हो जाए ना, तो तीसरी बार में इस जगह से, ठीक है, टॉप से आप बॉटम की तरफ ही आइएगा, बॉटम से टॉप की तरफ मत जाइएगा। क्लियर? 2280 के लेवल से एक बार आप 22,940 तक यहाँ पे बैठिएगा। ज़्यादा लंबा वेट मत करिएगा कि ये ब्रेक हो या कुछ हो, ठीक है, डायरेक्टली। क्योंकि कल अगर ऐसा कुछ होना होगा तो फ्राइडे मार्केट है, फ्राइडे के दिन ये मार्केट को लंबा चलना होता है ना, तो ये शुरू से ही अपनी रेंज दिखा देता है, ठीक है। और मार्केट को नहीं चलना होता है, एक रेंज में चलना होता है ना, तो शुरुआती 1 घंटे में ही ये अपनी चीज़ों को ये भी क्लियर कर देता है। तो इसलिए मार्केट में मत फंसिएगा, ठीक है। सबसे मेजर इम्पॉर्टेंट चीज़, इस चीज़ को बना के रखिए मेरे दोस्तों, ये जो हमने ट्रेंड लाइन बना के रखी है, देखिए काम कर रही है तो बना के रखी है, नहीं कर रही होगी तब हटा देंगे, क्या दिक्कत है। मार्केट में हम भी तो यही चाहते हैं। यहाँ पे देखिए ये ट्रेंड लाइन गई, ठीक है, बाज़ार ने क्या किया, देखिए मैं आपको बताता हूँ। कल मैंने आपको एक लेवल रेंज भी दिया था कि मार्केट हो सकता है डायरेक्टली 23,600 के लेवल पे ओपन हो जाए, यहाँ ओपन हो जाए। मार्केट की क्लोजिंग 800 पे हुई थी, तो 23,600 का लेवल एक्सपेक्ट क्यों किया था? एक्सपेक्ट इसलिए किया गया था क्योंकि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी थी। सिंपल लॉजिक है, कोई रॉकेट साइंस यूज़ नहीं है, ना मुझे आता है कुछ, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है, ये यूज़ किया। पर क्या हुआ उसके बाद में, अगर उसने कोई उस गैस कांड कर भी दिए, ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया। पर ये चीज़ तो ना मुझे पता थी ना किसी को पता थी, ये होने के बाद ही पता चली होगी, है ना। तो ये ह्यूमर में मत आइए, आप प्रॉपर लेवल टू लेवल चलिए। कितना भी बड़ा कुछ भी आ जाए, है ना, कितनी भी कैसी भी न्यूज़ आ जाए, एकदम मार्केट सडनली बाउंस करने के पहले, मान लेते हैं कि कल के लिए आपके पास में एक न्यूज़ आ जाती है, न्यूज़ में कुछ अच्छा प्रेडिक्ट करते हैं। मान लेते हैं कि निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर है, वो कह देती हैं कि जीएसटी को पूरे भारत से हटाया जाता है ना, ठीक है। तो फिर क्या होगा भाई, बाजार इसको भी क्रॉस करता हुआ मिलेगा। पर ऐसा हो नहीं सकता ना। बेसिक कल क्या जो न्यूज़ ओरिएंटेड चीज़ें होती हैं, इस ह्यूमर में मत आइएगा। बहुत सारे यूट्यूबर चिल्लाने लगते हैं ये होगा कल तो इतना गैप डाउन हो जाएगा, हमने ये लेके रखा वो लेके रखा। ठीक है दोस्तों, अब कहने को तो बहुत कुछ आ रहा है, पर ठीक है, आप अपना पैसा संभाल के बैठिए, प्रॉपर लेवल टू लेवल चलिए। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, वीडियो बड़ा हो रहा है, ठीक है, जाने दीजिए, होने दीजिए। मैंने जो आपको बताया मार्केट यहाँ पे ओपन होता है तो ये कंडीशन बनेगी, ठीक है। अब वो कंडीशन को नोट करके रख लीजिए ना। मैं कहता हूँ दोस्त, सिर्फ 10 दिन, ओनली 10 डेज आप उस कंडीशन को नोट करिए जहाँ पे मैं ओपनिंग दे रहा हूँ। और उसके बाद क्या चीज़ें बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ 10 आउट ऑफ 10 में सही होऊंगा, पर आप एक बार 10 दिन फॉलो करके देख लीजिए, आप खुद बोलोगे, आप खुद कहोगे कि वाकई में क्या चीज़ है। ओके, सो दोस्तों, वीडियो आप लोगों को अच्छे नहीं लग रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए क्यों अच्छे नहीं लग रहे हैं। क्योंकि आप लाइक करने में थोड़ा सा ज़्यादा हिचकिचाते हैं और कमेंट की तो बात ही नहीं कर सकते। थैंक यू पवन सर, आप कंटिन्यूली कमेंट करते हैं इसके लिए। एंड प्लीज़ दोस्तों, ठीक लगता है वीडियो तो एक लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए।